हम कामयाबी की रेखा के बारे में बात करेंगे कि कामयाबी कब मिलेगी। देखिए, कामयाबी की रेखा का ना अलग अलग विवरण है, अलग अलग उल्लेख किया जाता है। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है और ये हार्ट लाइन है। अब कामयाबी की रेखा बुद्ध की ओर जो रेखा जाती है वो सक्सेस लाइन, कामयाबी की रेखा कहते हैं। अनेक शास्त्रों में भाग्य रेखा को भी कामयाबी की रेखा कहा गया है। देखिए, अब कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कोई भाग्य रेखा को कह दे तो, क्योंकि अरबी का हस्तरेखा शास्त्र भाग्य रेखा को भी कामयाबी की रेखा, तकदीर की रेखा कहता है। देखिए, हिंदी के जो हस्तरेखा शास्त्र में कहा गया कि ये अगर आपकी भाग्य रेखा से कोई रेखा निकले, ये रेखा, ये कामयाबी की रेखा है। अब आप बोलेंगे कि कामयाबी कब मिलेगी। मैं आपको ना वो सूत्र बताने जा रहा हूं, अगर आप किसी की हथेली देखें तो आपको पता लग जाए कि कामयाबी कब मिलने वाली है। सीधा, बिल्कुल सिंपल सीधे शब्दों में हम बात करेंगे, सीधी सरल भाषा में, जो आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये यहां से हम काउंट करते हैं, ये 5 ईयर लगा दीजिए, क्योंकि ये छोटा सा जो घेरा बन जाता है ना, ये 5 साल का बन जाता है। अगर किसी की रेखा यहां तक आई है, ये देखिए, ये कामयाबी, ये आप ये तय मान लीजिए कि अगर कामयाबी की रेखा यहां तक आ गई है, केतु स्थान तक, क्योंकि ये केतु का स्थान है, तो ऐसा बच्चा मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होता है। कैसे? किसी इंडस्ट्रिस्ट के घर में पैदा होगा, किसी बहुत धनवान आदमी के घर में पैदा होगा, जहां उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, केवल बताना पड़ेगा। तो हम कामयाबी की रेखा को यहां से, अगर यहां से लगाएंगे तो 0, यहां से 5, और यहां 80 वर्ष, 80 वर्ष लगा के चलते हैं। सामान्यतः देखिए, हर आदमी की एज 80 वर्ष नहीं होती है, लेकिन मैं आपको 80 वर्ष इसलिए लगा के चलता हूं, एक औसतन मैं आपको बता रहा हूं। जो हस्तरेखा शास्त्र में औसत आयु का विवरण बताया गया है, अनेक शास्त्रों में 70 वर्ष और अनेक शास्त्रों में 80 वर्ष बताया गया है। जो औसत आयु है हमारे देश में, वो भी सामान्यतः 71, 72 है। तो 80 वर्ष हम लोग लगा के चलते हैं। अगर आपकी सक्सेस लाइन बिल्कुल सीधी है और यहां तक आ गई है, अब ये जो रेखाएं हैं, इन्हें कहते हैं धन रेखा। ये बुद्ध का स्थान है। बुद्ध क्या है? बुद्ध धन, भाग्य, वाणी, व्यापार के कारक है, जॉब। तो ये रेखा, ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को धन रेखा कहकर के संबोधित किया गया है। ये धन रेखाएं हैं। अब बोलेंगे कि कामयाबी कब मिलेगी। अब सामान्यतः देखेंगे कि अगर सक्सेस लाइन नीचे से शुरू होकर के ऊपर तक चली गई है, देखिए, ये रेखा यहां से शुरू हुई। अब आप इस रेखा को आकलन यहां से मैं दोबारा बना के दे देता हूं आपको, ये यहां चली गई, ये यहां 80 और यहां 0। अब आपकी सक्सेस लाइन यहां से शुरू हुई, ये शुरू हुई। अब आप इसका ये देख लीजिए कि इसका मिड ये आया, ये मिड है 40। अब मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। देखिए, 40 और ये 80, यहां जब आएगा ये 55, यहां आएगा 50, ये 30, ये 20, ये 10 और ये 0। अब आपको अपने आकलन से ही बता लीजिएगा कि कौन सी आपकी रेखा अगर यहां से शुरू हो गई, मान लो, तो 35 के बाद आपकी किस्मत चमकने वाली है। सीधा सीधा फार्मूला है, बिल्कुल सीधा स्टिक। अब आप अपनी कामयाबी की रेखा को खुद देखें। हां, अगर कामयाबी की रेखा यहां से आते आते ऐसे घूम गई, तो ये पंचग्रही योग बन जाएगा। पंचग्रही योग का बहुत महत्व है हस्तरेखा शास्त्र में। देखिए क्या है, ये शुक्र है, ये केतु, ये चंद्र, ये मंगल और ये बुध हो गया पंचग्रही। शुक्र क्या है? शुक्राचार्य से बने हैं। शुक्र का जो कौशल है बड़ा गजब का। देखिए, शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे, लेकिन जो उन्होंने राक्षसों को ज्ञान दिया, अनेक मौके ऐसे आए जब राक्षस देवताओं पर भारी पड़ गए। वो उनका कौशल था। राक्षस बुद्धिहीन होता है, वैसे बल होता है उसमें, बुद्धि नहीं होती है, लेकिन शुक्राचार्य ने उनको ऐसी तकनीक दी कि वो देवताओं पर भारी पड़ गए। अब शुक्राचार्य का कौशल होता है। हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी पति पत्नी के जो रिलेशनशिप है, जो हमारा टॉकिंग ऑफ वे है, वो शुक्र से देखा जाता है।
अब केतु, केतु क्या है? केतु आध्यात्मिकता है, सरलता है, मोक्ष है। अब केतु, देखिए राहु और केतु दोनों एक हैं। मैं आपको ना जड़ से समझाता हूं, मूल से, जो मूल है। राहु केतु दोनों एक हैं। भगवान जी के वज्र प्रहार से दो हिस्सों में बटे। ऊपर का हिस्सा राहु, जो शरारती दिमाग है, उसमें दिमाग है। केतु, केतु में दिमाग है ही नहीं, उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि धड़ धड़ है, सिर तो है ही नहीं। अब सिर नहीं है तो उनको ना दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना वो सोच सकते। वो छल कपट से दूर है, भगवान से मोक्ष की कामना करते रहते हैं। इसलिए मोक्ष का विभाग भी केतु के पास है। देखिए केतु एक ऐसा ग्रह है जो देख नहीं सकता। अब कहते हैं कि राहु केतु बुरे ग्रह हैं, ऐसा नहीं है। अब ध्यान से समझिए, केतु बुरा ग्रह तब है जब वो बुरे ग्रह की संगत में होता है, क्योंकि वो जिस भी ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के साथ चलने की कोशिश करता है, उसको मजबूत कर देता है। अगर केतु बृहस्पति के साथ है, गजब। हां, अगर केतु किसी बुरे ग्रह के साथ है, मान ले कि शनि के साथ आ गए, तो वो बुरा करेंगे। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। मंगल क्या है? मंगल अग्रेशन है, ब्लड है, एनर्जी है। बुध क्या है? भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब। अब ये रेखा अगर बन जाती है तो ये पंचग्रही योग हो जाता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में शानदार, अगर वो ऐसे लोग, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जिसकी हथेली में वेल्थ रेखा हो, वो चाहे रिक्शा चला रहा हो, एक समय वो आएगा जब वो बड़ी वेल्थ का मालिक बन जाएगा। उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी, बड़ी जायदाद होगी, और वो शहर की क्रीम कहलाएगा। आपने अनेक लोग देखे होंगे जो बिल्कुल गरीबी झोपड़पट्टी से निकल करके धनवान हो जाते हैं, वो ये लोग होते हैं। उनकी हथेली में वेल्थ रेखा होती है। इसे वेल्थ रेखा कहा गया है। वेल्थ का मतलब जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, धन, वो वेल्थ होता है। तो ये वेल्थ रेखा बन जाती है। अब वेल्थ रेखा अगर बनी हुई है तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा इंसान चाहे कितनी मलिन बस्ती में पैदा हो, चाहे झोपड़पट्टी में पैदा हो, शानदार कामयाबी प्राप्त करेगा, शानदार अचीवमेंट प्राप्त करेगा। अब आप अपनी हथेली में मिला के देखिए आपकी सक्सेस लाइन कैसी है। अब अनेक लोगों की सक्सेस लाइन के नाम पर ये रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं छोटी छोटी, बस ये धन रेखाएं हैं। अब धन रेखाएं हैं तो ऐसे लोगों का जो भाग्य उदय होगा वो इस एज में जाकर के, यानी कि 52 के बाद, 52 के बाद इनके पास धन की प्रवाह तेज हो जाएगा। ये जिंदगी भर स्ट्रगल करेंगे, उलझते रहेंगे, फेंसते रहेंगे। लेकिन अगर ये धन रेखाएं आपकी हार्ट लाइन के नीचे बनी हैं तो 52 के बाद आपके पास धन का प्रवाह तीव्र गति, तेज गति से होने वाला है। हां, अपनी तली में देख लीजिए कि धन रेखाएं, ये धन रेखाएं हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उत्तम दर्जे की हैं। अब इतनी सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। देखिए आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सरल भाषा में, कि कब आपकी गाड़ी तेज गति से दौड़ने वाली है। अब यहां तक आ गई है रेखाएं, ये रेखा यहां तक आ गई है 35, यहां तक आ गई है 42। तो ये आप अपने आकलन के हिसाब से देख लीजिए। आप अपने बच्चों का, परिवार का, हस्बैंड का, वाइफ का, आप अपने उनकी हथेली में ध्यान से देख लीजिए। ये गूढ़ मंत्र है, प्राचीन विधा है हमारी, जो हमें धरोहर के रूप में मिली है। हर आदमी को ये सीखना चाहिए। अब आप ध्यान से देख लीजिए, मिला करके देख लीजिए। अगर नहीं मिला पा रहे हैं तो हमारे पास ये नीचे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, यहां भेज दीजिए। हम आपको बता देंगे कि आपके पास धन कब आने वाला है, कब आप खुशहाल होने वाले हैं। बस इतनी। लेकिन बात आपसे हाथ जोड़ के विनती है, केवल एक ही बात पूछिए। देखिए लोग ना फिर बार बार पूछने लगते हैं, मेरी बहनें, बेटियां, उनसे मेरी विशेष निवेदन है कि आप भेज दीजिए, एक बात पूछ लीजिए। देखिए मेरा भी समय होता है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबको जवाब दूं, लेकिन कुछ लोग ना मेरे को उलझाए रखते हैं कि ये भी बता दो गुरुजी, ये भी बता दो गुरुजी। अब इतना संभव नहीं हो पाता है, तो जितना संभव हो पाता है मैं कोशिश करता हूं सबको बताने की। आप पहले आप खुद देखिए, खुद तय कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तब मेरे पास भेजिएगा। कोशिश ये है कि आप सीखिए, समझिए इसको। अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप खुद करने लगेंगे। राधे राधे।